हेलो स्टूडेंट, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब सही होंगे, है ना। और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप सही ही रहें, है कि नहीं। चलिए, और अभी बोर्ड का समय है तो थोड़ा तब भी आपका तबीयत पानी भी ठीक ठाक होना चाहिए, है ना। थोड़ा प्रोटीन रिच खाना लीजिए आप। रात को ज़्यादा देर तक नहीं जगना है और कोशिश ये करना है कि बीमार ना पड़े। तो बीमार ना पड़े मतलब आप थोड़ा डाइट वाइट ठीक रखना, तभी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अन्यथा आप बीमार पड़ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो आप अच्छा खाना लें, रिच प्रोटीन या फिर जो भी है उसका, थोड़ा फ्रूट्स सैलड, और आप कोशिश ये करें कि गर्म खाना ही ले ताकि आपको किसी तरह का तबीयत ख़राब अभी फ़िलहाल 1.5 से 2 महीने जब तक बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको ठीक ठाक रहना है। तो हम आगे बढ़े, लेट्स स्टार्ट। क्या स्टार्ट करना है भैया? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका क्वेश्चन करेंगे हम। बिल्कुल करेंगे सर। इसमें क्या करना है, तो हमने फर्स्ट टॉपिक एक डिस्कस किया था, आपको शायद याद होगा कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहला टॉपिक क्या था? हाँ था ना, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होता है। तो उसका हम लोग कंडीशन लिखे थे। कंडीशन लिखने के बाद फिर हम आगे बढ़े थे और उसी सिलसिला में फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका ये एल्जेब्रिक मेथड भी पढ़ लिए थे। क्या क्या एल्जेब्रिक मेथड क्या क्या था, थोड़ा मेरे साथ रिपीट कीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। ये 3 मेथड हम लोग जनरली पढ़ा था। उसमें से थोड़ा सा टफ अगर आपको लग रहा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हालांकि वो आज के समय में पूछा नहीं जाता है और पूछ भी नहीं रहा है, क्योंकि शायद उससे जो सेटर है उसकी मोहब्बत कम हो गई है। तो उसके मोहब्बत कभी भी जाग सकता है, नहीं पुरानी मोहब्बत किसी का हो किसी से कभी भी जाग सकता है, ये हर कोई जान रहा है। तो हमको चाहे जहाँ से भी किसी भी चीज़ का पूछा जाए तो आपको पीछे नहीं हटना है, आपको हर चीज़ के बारे में जानना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो, है ना। पक्का इजाज़त है? 100% है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन हम, अच्छा क्वेश्चन करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, तब आएगा मज़ा। रिकैपिंग क्या है? रिकैपिंग यही है बॉस कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक लिख रहे थे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब सर यही बार बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यही 2 इक्वेशन से सबसे ज़्यादा मेरा मोहब्बत हो गया है अभी के फ़िलहाल के समय में। तो जिससे मोहब्बत कुछ ज़्यादा होता है ना, तो समझ ही सकते हैं आप, बियॉन्ड लेवल चल जाता है आदमी यार, ठीक है ना। तो चलो इस इक्वेशन से मोहब्बत करते हैं इस चैप्टर में, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ना ही मेरा फितरत है, दस्तूर है, पीछे नहीं घूमना है भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। लो भाई, पहला हम लोग के साथ ये था, पहला कंडीशन यहाँ हम लिख देते हैं, एक बार फिर मिटा देंगे इसको। पहला कंडीशन था यूनिक सॉल्यूशन। भैया यूनिक सॉल्यूशन में क्या था, हम लिख रहे थे इसका कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बाद में किधर कुछ भी हमको कोई मतलब नहीं है। सेकेंड था मेरे भैया नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या था, नो सॉल्यूशन में था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। थर्ड कंडीशन क्या था मेरे भाई, तीसरा, let us discuss the third question. Yeah, condition. Okay, condition. We have condition. Third number is what? The condition third number is nothing but too many solution. Okay, too many solution. too many solution का मतलब था, क्या था इसका कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। थोड़ा लगे हाथ हम इसका ग्राफ देख लें तब तो और मज़ा आ जाए। ग्राफ मेरा ये था, छोटा छोटा बनाएंगे। ये देखो भैया ऐसे था इसका ग्राफ, कहीं ना कहीं कटेगा,
लो दोस्त, इसका क्या था, पैरेलल भागेगा, 100% सही हैं आप। और इसका क्या था भैया, ओवरलैपिंग करेगा, एक के ऊपर एक चढ़ेगा, नहीं एक के ऊपर एक चढ़ेगा तभी मज़ा आएगा, क्योंकि सारा का सारा हमने इक्वेशन लिखना शुरू कर दिया है। ओके, एक के ऊपर एक चढ़ रहा है, पैरेलल भाग रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्रॉस मतलब कट रहा है, मल्टीप्लिकेशन तो बात कहाँ से आ जाता है यार, मोहब्बत जब इससे कर रहे हैं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आ गया। नहीं, यही होता है ना, घर में बेबी रहते सौतन को ले आएंगे, इतना हिम्मत हो गई है, मार हो जाएगा हेवी। चलिए आगे बढ़ता है। चलो भाई, ये था तीनों, ये तीनों कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा, यही तीनों कंडीशन से ग्राफ से क्वेश्चन आता है। और अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसको आप एक बार देख लीजिए कि सर ये क्या है, ये तो बड़ा हाँ सर ठीक ठाक है, ये तो कल पढ़ लिए, आप पढ़ा दिए तो हम पढ़ लिए, और फिर उसमें मज़ा आएगा यार। क्या मज़ा नहीं है तो फिर बोलिएगा हमको, बिल्कुल मज़ा आएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या करें, छोटा छोटा उधर लिख लेंगे। ताकि ना क्वेश्चन साथ साथ में रहता ना तो मज़ा आता। अच्छा 1 मिनट दो, तो हम यहाँ दिख रहा है क्या? दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा। यहाँ पे इसका कंडीशन हम यहाँ लिख रहे हैं बॉस, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। थोड़ा और सटा के ही लिख दो यार, ताकि मज़ा आ जाएगा ना। यहाँ लिखना है A1/A2। नो सॉल्यूशन का क्या था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, हम इधर थोड़ा मिटाएंगे तो क्वेश्चन करेंगे इसका हम। देखो भैया इधर मिटा रहे, ओके, क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए ना, आप सपोर्ट कर दीजिएगा ना, तो एक हम डिजिटल ले लें तो मज़ा आ जाएगा डिजिटल में। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन करते हैं कुछ इसका। तो क्वेश्चन के बारे में कहाँ गया, बुक 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 बुक, एक सेकेंड, वेयर इज माई बुक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, अच्छा यहाँ पे, चलो ठीक है, हाँ भाई मिल गया। ओके देखो भैया, एकदम इम्पोर्टेंट देंगे, जो आया हुआ है कहीं ना कहीं कभी ना कभी आया ही हुआ है, तो मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछता है दोस्त। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, फिर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो लिखना शुरू करें। बोलता है फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंट, अच्छा बोलता है फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त, रिप्रेजेंट बाय, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2x + y = 3 से, करो। एंड एक और लाइन है 4x + 2y = 6 से। बोलता है कि ये क्या है, आर पैरेलल या कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब कटेगा, कोइंसिडेंस यानी सॉरी यार, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, यहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा, यहाँ लिखते हैं इंटरसेक्टिंग ना, इंटरसेक्टिंग, ये तीन चीज क्या है। अगर हमारा कोई लाइन का जो इक्वेशन है वो ये है और ये है, तो आपसे एक सिंपल सी बात पूछा है कि सर वो क्या पैरेलल होगा, मतलब पैरेलल भागेगा दोनों, कोइंसिडेंस करेगा मतलब एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ेगा, या इंटरसेक्ट करेगा एक के ऊपर एक कटेगा। मतलब कल हम एक बार इससे बताए थे तुमको कैसे होता था। देखो पैरेलल भागे कैसे बेटा, पैरेलल भागेगा ऐसे, ये है आपस में पैरेलल जा रहा है, नहीं ये दोनों आपस में पैरेलल जा रहा है, ठीक है। कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ेगा, ध्यान रखिएगा एक के ऊपर एक चढ़ रहा है ये ऐसे, ठीक है।
है ना। इंटरसेक्टिंग कैसे होगा, ये दोनों आपस में ऐसे से कट रहा है, ये इंटरसेक्टिंग है। बस यही 3 कंडीशन था, यही 3 कंडीशन भी ही आपको जानना है और इसके अलावा कुछ नहीं जानना। चलो भैया आते हैं, क्या है इसका सॉल्यूशन, कंडीशन क्या है, थोड़ा उसको अच्छे से देखते हैं। पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके सर, पहला तो पहला मत दो भी यार। दूसरा क्या है 4x, अरे 9 मत लगो यार, 4 लगो भाई, प्लस 2y इक्वल टू 6। ये हो गया, यही तो दो है। बोला सर लेकिन ये मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि आप a1 c1 इक्वल टू 0 के बराबर करो। बोला सर इसको भी कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, इस दुनिया में किसी को रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -3 ये आ जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। अब ऐसे ऐसा दिख रहा, बोला बिल्कुल दिख रहा सर। अब हम इसको थोड़ा एक डिटेल करते हैं, फिर बाद बाकी तो अब मज़ा ही आ जाए। इसका आएगा मेरे भाई, इसको कंपैरिजन करो a1x से प्लस b1y से प्लस c1 से बराबर 0। इसको हम करते हैं a2x से प्लस b2y से प्लस c2 से, ये 0। तो यहाँ आप देखिएगा कि सर ये कंपेरिजन देखो, इसके बराबर, ये यहाँ इसके बराबर और c1 इसके बराबर। यहाँ देखिए a2 इसके बराबर, b2 इसके बराबर, c2 इसके बराबर। तो हम a1 के वैल्यू लिखना चाहेंगे, कितना आएगा भाई 2, b1 का वैल्यू कितना होगा 1, c1 का वैल्यू कितना होगा, देखो जो माइनस के साथ आता है माइनस के साथ ही आएगा, ध्यान रखिएगा 3, इट मीन्स -3। यहाँ a2 का वैल्यू देखो, a2 का वैल्यू 4 है, देखो यहाँ 4, और फिर यहाँ b2 का वैल्यू देखिए कितना है 2, और c2 का वैल्यू कितना है मेरे भाई -6 हो गया। देखिए c2 का वैल्यू -6, b2 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4, ये आ गया दोनों, बोला आ गया। अब क्या करना सर, लिख लीजिए ना, ऐसे लिखिए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। हम लिख लिए, लेकिन है या नहीं वो देखते हैं बाद में। a1 का वैल्यू कितना है दोस्त 2, a2 का वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है 1, b2 का वैल्यू कितना है 2 हो गया, c1 का वैल्यू कितना है -3, c2 का वैल्यू कितना है -6। ये माइनस से माइनस खत्म, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4। देखो यहाँ भी 1/2 आ रहा है, देखो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। अच्छा सर, ये इसका मतलब है ये तीनों का तीनों बराबर आ गया। क्या आ गया भैया, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। अच्छा ये कब होता है, बोला सर अभी तो जस्ट आप बताए हैं। देखिए ना इधर, एक कहाँ गया भैया, अरे देखिए a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 क्या होता है भैया 2 मैनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा भैया 2 का 2 MANY मैनी सॉल्यूशन, यानी तो दोस्त इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ गए आप? देख लिए, अब ना आया मजा। क्वेश्चन द फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंट दिस आर पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। तो भैया इसको सॉल्व कर लें, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये हमको बराबर सारा दिख गया, बराबर सारा दिख गया तो हमने बोल दिया 2 मैनी सॉल्यूशन। कहाँ से बोला सर, ये तो पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है। आगे बढ़ा जाए, मतलब बढ़िए ना सर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से आगे बढ़ जाते हैं। आगे इसका ख़त्म करेंगे आज, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट कुछ करेंगे यार। तो स्लो करने से नहीं काम बनेगा ना, आगे धीरे 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 बढ़ना पड़ेगा। हो गया, कहाँ गया क्वेश्चन, मिटा दे इसको, मिटाओ, मिटा देते हैं, लो भैया मिटा देते हैं, क्या बात करें। लेकिन वो कंडीशन हम लिख ही रहे हैं, वो कंडीशन लिखा हुआ ही रहेगा, है ना। हाँ
लिखा हुआ रहे, क्या फर्क पड़ेगा लिखना। आजा। अब देखिए एक क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्स माइनस 4y इक्वल टू 3 6x माइनस 12y इक्वल टू 9 हैज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा भैया यहाँ आपसे के का वैल्यू पूछे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, क्या है भैया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन। लो भाई क्या क्या है इक्वेशन, एक है बॉस के एक्स माइनस 4y इक्वल टू 3, दूसरा है 6x माइनस 12y इक्वल टू 9। अब देखो ये है कैसे करें, अब देखो कंपेयर हम नहीं करेंगे a1 a2 b1 b2, वो आप समझ गए होंगे है ना। हम इसका सॉल्यूशन ऐसे करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे के एक्स माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, हो गया, ये हो गया पहला इक्वेशन। एक आएगा बाबू 6x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब देखो दोनों को कंपेयर करो। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है कि हमको पहले ही बोल दिया है कि सर वो है इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन। Okay, I have an infinite number of solution. So we know that the condition for the infinite number of solution is what? Here. Here's the condition for the infinite number of solution. Okay. अच्छा, infinite number solution condition क्या होता है सर? कंडीशन यही होता है, देखिए ना सर, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। बोला अच्छा सर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 है, देखते हैं, आ जाओ। a1 का वैल्यू क्या है दोस्त, k, a2 का वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू b1 का वैल्यू मेरे भाई -4, ध्यान रखेंगे आप, b2 का वैल्यू भाई -12, c1 का वैल्यू दोस्त -3, c2 का वैल्यू भाई -9। कंफर्म, कंफर्म, माइनस है माइनस, खत्म खत्म, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किसी एक के बराबर, किसी एक, ज़्यादा दिमाग नहीं, अच्छा एक बार लिख लो, दिमाग की बात ही नहीं है, एक बार लिखना चाहिए। k/6 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3 है ना। अब कोई दो को ले लो, मान लो ये दोनों को हम ले लेते हैं, कोई एक दो को लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है। तो k/6 इक्वल टू वाट 1/3 ना, तो भैया मोरे इसको ले लो यहाँ, जिसको निकालना उसको सिंगल अकेला छोड़ देते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना करे वो। तो ये देखो ये ऊपर चला गया अपना नीचे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k का वैल्यू क्या आएगा भैया, बोला सर k का वैल्यू कुछ नहीं आएगा, 2 आएगा। अरे ही आपसे आंसर पूछा था, k का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, पक्का। तो ऐसे हम k का वैल्यू निकाल लेंगे। और कंडीशन देगा इनफाइनाइट है तो, और देखते भी और क्वेश्चन करेंगे। अरे यूनिक सॉल्यूशन में, यूनिक सॉल्यूशन में यहाँ कटा हुआ था ना यार, कैसे ध्यान रखते हैं सर आप, यहाँ कटा हुआ रहेगा ना यूनिक सॉल्यूशन में। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। ओके, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिटा दे इसको, मिटाइए सर। देखो जितना क्वेश्चन हो रहा ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं वो सेलेक्ट हुआ है वो क्वेश्चन है, तो इसको बार बार रिवाइज कर लो तो अच्छा रहेगा, तुमको दिखेगा। और तुम मेहनत करोगे ना भाई, पक्का दिखेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। और तुम मेरे साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो 100% ही दिखेगा, इसकी भी गारंटी 110% की गारंटी हम देते हैं। आइए 110% की गारंटी के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे ऐसे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के का क्या वैल्यू होना चाहिए, तीसरा चौथा क्वेश्चन जो भी होगा
देख लीजिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होनी चाहिए, कब सर, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, और एक इक्वेशन है k प्लस 2x प्लस 6y इक्वल टू 3k प्लस 2, है ना, हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके, हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। k की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए सर इसका सॉल्यूशन थोड़ा कर लेते हैं, अब आएगा मज़ा। पहला क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, दूसरा क्या है, दूसरा ये है k प्लस 2x एंड देन 6y इक्वल टू 3k प्लस 2, ओके। तो इसको आप इधर ले जाइए, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड देन k प्लस 2x प्लस 6y, ये देखो बाबू ये वाला पूरा उठ के इधर चल जाएगा, तो आ जाएगा 3k प्लस 2 बराबर 0। अब बहुत सारा बचवा करेगा क्या सर, ये वाला इन्हें उठ के गया तो माइनस, ये वाला भी उठ के गया तो माइनस। थोड़ा सा जो आपके पास बुद्धि है उसको खोलिएगा ना, तो वही चीज़ हम लिखें, तो थोड़ा हम स्मार्ट तरीके से लिखें, क्योंकि हम स्मार्ट हैं, ठीक है। स्मार्ट आदमी स्मार्ट तरीके से लिखेगा, हो ओके। इसको दे दे इक्वेशन 1, इसको दे दे इक्वेशन 2, ओके। अब हमको क्या पूछा था यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन you have an infinite many solution, so the condition for the infinite many solution is what, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। let's put all the values here, okay। चलो, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। और बहुत सारा का तो बुखार लग गया होगा सर, यहाँ दूधू को क्या दिख रहा है, बुखार लगने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही पुट कीजिएगा आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। a1 की वैल्यू कितना है 2, a2 की वैल्यू कितना है बॉस, ये देखो यहाँ है ना, ये वाला, ये k प्लस 2 इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू कितना है 6, c1 का वैल्यू बॉस -4, c2 का वैल्यू कितना है 3, ए वाला -3k वाला जो ऑप्शन है 3k प्लस 2, यही तो है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखो कोई एक को बराबर कर लो, तो हम ये दोनों को बराबर करते हैं, करो यार, ये आएगा 2 बाय k प्लस 2 इक्वल टू 1 बाय 2। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे, हाँ, तो यहाँ जाएगा तो आएगा 2 इंटू 2, और ये वाला सारा का सारा इसके साथ चल जाएगा, तो k प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई करें k प्लस 2 का तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा बॉस 4k प्लस 2, है ना। किसी को इधर उधर कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ कर लेते हैं 4 इक्वल टू k प्लस 2, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू k, ए आएगा 2, k का वैल्यू कितना आ गया 2। बोल सर इसको करें, कोई ज़रूरत नहीं है, एक कर लिए काफ़ी है। अरे एक तो पहले संभालो, तब दिमाग दूसरा में लगाना, बेचारा एक ही में परेशान है, ठीक है, दूसरे की सोचना ही नहीं है। k की वैल्यू चाहे यहाँ मिले चाहे यहाँ मिले, आप इसको भी सॉल्व कीजिए तो वही आएगा, तो भैया आप किसी एक को देख लेंगे, कंफर्म है। अरे बोलो, अब एक थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन जो दिमाग थोड़ा अच्छा लगा ले। इस ये क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा, कुछ भी, प्यार से मोहब्बत से समझना। कोई भी चीज़ प्यार मोहब्बत से समझिएगा मज़ा आएगा, नहीं समझिएगा दिक्कत होगा, आप ही को दिक्कत होगा, ठीक है। हाँ, तो कोई भी चीज़ एकदम प्यार से समझना है। चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कसम खाई है
तुझे। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन जो भी होगा 4, 5, 6 देख लेना यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो हैज अ यूनिक सॉल्यूशन? ओके 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 ओके। for what value of p, for what value of p does the pair of linear equation is यूनिक सॉल्यूशन? ऐसे ही कर दो यार, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या क्या इक्वेशन है भैया? एक है भैया 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 2, अच्छा प्लस 2, हाँ, इक्वल टू 0। तुम 5-6 बार क्वेश्चन आया, 2012 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 644 में पूछा गया, बोर्ड टर्म्स 1 में पूछा गया, इतना बार पूछा गया रे भाई, तो गर्दा उड़ जाएगा क्वेश्चन का। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में आता है, और हम अच्छे लोग हैं तो अच्छे क्वेश्चन करेंगे, है ना। अच्छा बच्चा अच्छा क्वेश्चन करेगा, ठीक है। बकवास क्वेश्चन थोड़ी करेगा, फालतू क्वेश्चन नहीं करना है। अच्छे लोग, अच्छे बच्चे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो हम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, तो अच्छे लोग अच्छे ही क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा। बाद बाकी बियॉन्ड क्या है उस पर ध्यान नहीं जाना है, उस पर फोकस भी नहीं करना है। फिलहाल अच्छे हैं ये मान के चलना। आ जाओ। अच्छा ये तो ऑलरेडी सेट है, 0 है बराबर तो ऑलरेडी सेट है, देखो ना इसके हिसाब से ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। आ जाओ भाई, आ जाओ थोड़ा महफिल में। क्या किया जाए, यहाँ तो बोल दिया है, देखो ना, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, यूनिक सॉल्यूशन में सर, अरे भैया यूनिक सॉल्यूशन सर अगर आप यूनिक सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा तो क्या है सर, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बोला तो माथा घूम जाएगा। a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए, हम वैल्यू किसका निकालते हैं जो बराबर होता है। लेकिन सर आप a1/a2 और b1/b2 दे दिए, अब ये बराबर ही नहीं है, तो इसका वैल्यू निकाले ना निकाले क्या फ़र्क पड़ेगा सर, है बराबर ही नहीं है तो नहीं है। बोला यार इसीलिए तो अच्छा क्वेश्चन है। नहीं है बराबर इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या करें सर, पहले वो बताइए, फालतू का बकवासबाजी बाद में, पहले बताइए। देखिए क्या है, बोला सर a1/a2 पहले लिख लो, b1/b2 बेटा लिख लो, जो है लिखो, उसके बाद लगाएंगे दिमाग। a1 का वैल्यू कितना है बॉस 4, b1 का वैल्यू कितना, सॉरी b1 नहीं, b2 का वैल्यू कितना है 2 इज नॉट इक्वल टू, b1 का वैल्यू कितना है भाई p, b2 का वैल्यू कितना है 2। ओके कंफर्म लॉक कर दें, 100% लॉक होना चाहिए। आ जाओ। अच्छा एक बात आप जानते हैं कि सर नीचे नीचे कटता है ऊपर ऊपर कटता है, पता है ना। अच्छा चलो हटाओ, नहीं बट छोड़ दो, ये इसको उठा के यहाँ क्रॉस मत, अभी हम ऐसा इसको ट्रीट कर रहे हैं कि इक्वल है, कर लेते हैं भैया। कौन का उखाड़ लेगा, कोई नहीं उखाड़ेगा, करके देख लो। इसको इधर कर लो, ट्रीट करो, लो भाई, तो ये आ जाएगा 2 × 4 और नीचे आ जाएगा 2 इज नॉट इक्वल टू p, ये 2 से 2 चल गया, वही हम बोल रहे थे नीचे नीचे कटता, तो ये आ जाएगा 4 इज नॉट इक्वल टू p। सर इसका मायने क्या है, मायने बताओ। मायने ये है कि सर अगर आपको इस दो इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन चाहने के लिए भैया p का जो वैल्यू है 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना है। इस दोनों इक्वेशन में अगर हमको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो p का जो वैल्यू है वो 4 के अलावा कुछ भी रख दो, सब में यूनिक देगा। इसका मतलब यही बेटा p इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब p का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, p का वैल्यू क्या होना चाहिए, कुछ भी रख दो दुनिया का नंबर, हमको रख दो,
आ जाएगा यूनिक, तुमको रख देंगे आ जाएगा यूनिक, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट द यू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, है ना, देन देर इज नो नीड टू put the values of p is equal to 4 at this position. Okay, rather than 4 you have to put any one of them, either minus and plus and any integer respect of 4। 4 के अलावा आप कुछ भी पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन ही देगा। तो आपको जस्टिफाई अगर ऐसा कुछ पूछ दे, अब यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ दे, जस्टिफाई योर आंसर, ऐसा भी बोल सकता है। तो हम ये बोलेंगे कि जस्टिफाई यहाँ लिख देगा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ये दिस 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 डैश 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 जस्टिफाई योर आंसर। तो हम जब जस्टिफाई करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, पहले हिंदी में सुन लीजिए। जस्टिफाई योर आंसर में हम ये बोलेंगे, दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे दिल, गुर्दा, हार्ट, जस्टिफाई योर आंसर में हम ये लिखेंगे कि सर p का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, p का वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी रख देंगे, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, अदर इट विल बी 0। तो ये सारा का सारा p के वैल्यू पे क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये हमारा आंसर हो गया जस्टिफिकेशन में। दूसरा, अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सुनना चाहते हैं तो हम इंग्लिश में भी बोल देते हैं जस्टिफाई योर आंसर में कि if we put the value of 4 at the equation at the here equation 1, है ना, there is the outcomes of the result is not a unique solution। ओके, हमको वहां यदि p का वैल्यू 4 रख देने पे यूनिक सॉल्यूशन वो नहीं देगा। सो वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ rather than 4 we have put any integer respect of 4, then we get the answer is a unique solution while solving the both of equation. So my justification of answer is that या फिर आप ऐसे बोल सके, my opinion at this question is that we have to put the value of p is any integer but p is not equal to 4। पक्का मजा आ गया होगा इंग्लिश में भी, हिंदी में तो मजा ही है अपना मातृभाषा, इंग्लिश में भी मजा आया होगा, और उसी मजे के साथ, है ना, आगे बढ़ते हैं। नहीं आगे क्या बढ़े, हमको लगता है कि इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी हमने 2-3 बात पढ़े कि सर कभी यूनिक सॉल्यूशन होगा तो किसी का वैल्यू निकालना है, कोई 2 इक्वेशन दे देगा, तुमसे पूछ देगा कि किस तरह का सॉल्यूशन है, किस तरीके सॉल्यूशन आती हैं, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से भैया एक क्वेश्चन तो डैम श्योर रहिए पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो जहाँ से पूछे, धरती, नाला, पर्वत, पहाड़, है ना, CBSE का पूछेगा। तो ये जो चीज़ पूछ रहा है, जो हम हमेशा बोल रहे हैं, जो यहाँ पे श्योर 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 जो वर्ड बोल रहे हैं, उस श्योर वर्ड में 100% आप श्योर रहिएगा कि पूछेगा। तो आज यहीं तक हम रखें, फिर आगे हम जब नेक्स्ट वीडियो होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे बढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड डैश 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 मेथड। तो उस डैश मेथड को हम लोग देख लेंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। पक्का? हम फिर से एक बार सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, ताकि आज इस समय जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बच्चे बैठने वाले हैं, बैठेंगे, उनको राइटिंग स्किल भी पता हो जाएगा, कैसे लिखना है, हाउ टू गेट द मार्क्स बेटर इन बेटर। और आपको किसी टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस माध्यम से आप समझ जाइएगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होगा, और आपका तो बेनिफिट्स हो ही रहा है जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे, लाइक कर दो, तो उससे मेरी बेनिफिट है। आपको क्या है भाई, एक खाली लाइक का बटन दबा देना है, हो जाता है ना। उससे क्या होता है कि हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और हम चाहते हैं कि जो हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन लिखने में और ये सब बनाने में,
तो उस क्या होगा कि हम पीपीटी मोड में आ जाएंगे, डिजिटल मोड में आ जाएंगे। तो डिजिटल मोड में क्या होगा, सारा कुछ मेरा ऑलरेडी सेट हुआ रहेगा पहले, बस क्वेश्चन आएगा और खटाखट 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 करते हैं। क्योंकि आज के समय में देखो डिजिटल मोड का ज़माना है, तो लोग डिजिटल मोड को ही ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो ये आपकी कोशिश से ही हम आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे और क्या बोले, हम आगे बढ़ेंगे, हम भी, आप भी बढ़ेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अलीगढ़, बीएचयू, इस सब का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी भी तैयारी हम करेंगे। अभी फर्दर इस पर पहले फोकस कर लेते हैं, उसका भी तैयारी करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि वो जो होता है वो बहुत अच्छी है। आपको 11th 12th जो भी स्ट्रीम से लेकर पढ़ना होता है, पहले उसमें कंपटीशन में बैठना पड़ता है, कंपटीशन में अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो उसके लिए भी थोड़ा आउटसोर्सिंग, मतलब इतना तो कमज़ोर लेवल नहीं पूछेगा, उसमें थोड़ा सा हाई लेवल पूछता है, तो वहाँ जाके हाई लेवल पे भी बात करेंगे, तो वो भी अच्छा होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, तो आप उन बच्चों तक भी पहुँचा दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा। ओके, यदि कोई दोस्त यार हो, दोस्तीन हो, है ना, कोई भी हो, आप पहुँचा दें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट।